जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक आ गए हैं, इस पर बात करेंगे और हम लोग बहुत बेसिक से चल रहा है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको बताते हुए चल रहा है कि ताकि बच्चे ये नहीं कहे कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर बात 2 की करते हैं। देखिए, पहली बात तो आप क्वेश्चन कभी भी हल करिए तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, जब तक उसका बेस नहीं मालूम होगा तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। देखिए क्या दिया, पहले प्रश्न पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दी हुई एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि आप 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है। ठीक है, किसका प्रथम पद ए है और समांतर डी है। ठीक है, निम्नलिखित है, यानी निम्नलिखित मतलब है का मतलब कि दिया है, ए और डी दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 2 में कितनी है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समांतर पहले देखिए प्रथम पद ए दिया है, ए मतलब हमारा दिया है। ठीक है, ए बराबर दिया है और डी क्या निम्नलिखित है, तो डी भी दिया है। डी हमारा कितना है, 10 है ना, तो हमारा दिया है। ठीक है, यानी कि ए और डी हमारा दिया है। बातें यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब कह रहा है प्रथम पद 4 निकालिए, तो 4 हम कैसे निकालेंगे इस पर हम बात करेंगे। देखिए प्रथम पद 4 कैसे निकालना है, हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है वो कि प्रथम 4 पद निकालिए। ठीक है, तो 4 पद हम कैसे निकालेंगे, हमें तो मालूम होना चाहिए। ए हमारा 1 तो दिया, ए बराबर 10 दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कितना है, फर्स्ट है। ए बराबर 10, डी बराबर भी 10 है। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए। एक पद तो इसमें का प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, 4 पद मतलब A1 A2 A3 A4। इसका तो 1 दिया है, किसका 10 दिया है। ठीक है, इसका तो 1 दिया है 10, तो 3 बाकी नहीं दिए। ठीक है, 3 हमारा नहीं दिए, तो हम इसको कैसे हम सरल नियम से निकाल कर हल कर दें। ठीक है, देखिए मैं इसका बहुत सरल नियम आपको बताता हूँ। जो हमारा डी होता है, डी हमारा आप लोग समझ रहे हैं, डी हमारा समांतर यानी बीच का होता है। ठीक है, बीच का मतलब जैसे हम पहले हमने आपको बेसिक बताया था कि कैसे समांतर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए A2 नहीं मालूम है और A1 हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, इससे हम A को हम A1 मान रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, आपको A2 हमारा नहीं दिया है, बहुत सरल नियम से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो A2 हमारा नहीं है, A1 10 है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर A2 निकल आए और समांतर हमारा D 10 निकल आए, यानी कि D का मान यहाँ 10 होना चाहिए। इसको अगर यहाँ पर घटाएंगे तो D का मान 10 होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर यानी कि 10 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसमें से क्या होता है, समांतर बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम है। समांतर यानी कि डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या घटाएंगे। इतना तो आपको मालूम है। ये हमारा डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, A2 जो हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समांतर कितना आना चाहिए, 10 उन्होंने दे रखा कि यहाँ पर 10 आना चाहिए। ठीक है, ये बराबर 10 दिया, ए बराबर 10 हमारा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ 15 लेता हूँ, तो यहाँ पर A2 का मान यहाँ पर 15 ले लिया और 10 हमारा ये घटाएगा तो कितना जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे तो 5, गलत आया। यानी कि यहाँ पर डी का मान 10 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना ले लें, 20 ले लें, 20 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 20 माइनस कितना, 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10। ठीक है, एक डी बराबर हमारा देखिए 10 भी आ रहा है, डी बराबर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका मतलब ये सही है। तो A2 बराबर हमारा 20 आया, यानी कि इसका जो अंतर हम निकालेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, उसका मान 10 आना चाहिए। ठीक है, समांतर डी आना चाहिए। देखिए 10 आया ना, तो हमारा क्या निकल आया, ये 20 हमारा निकल आया। अब D3 की बात करते हैं, D3 कैसे निकालते हैं, D3 का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या से क्या करेंगे, छोटी संख्या घटाएंगे। तो D बराबर हमारा क्या होता है, A3 माइनस में A2, यानी A3 का निकाल रहे हैं तो बड़ी संख्या कौन हुई, हमारा A3 हुई। तो A3 से ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ पर समांतर D यानी कि 10 आ जाए और इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर D 10 अगर इसमें आया, जैसे इसमें 10 आ गया, 10 इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, अगर 10 आ जाएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा 20 है ना इसमें, तो A2 हमारा 20 है, इसका कैसा कितना लेके हो जाए, अच्छा हम लेते हैं इसमें 30। ठीक है, अंदाज के देखिए A2 हमारा कितना है, 30 माइनस में A2 कितना, 20 घटाएं कितना बचेगा, 10। देखिए आ रहा है। ठीक है,
आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा देखिए ये हमारा क्या हुआ 30 है, डी बराबर हमारा कितना 10, यानी कि ये 10 हमारा आ रहा है, तो ये हमारा क्या सही होगा, ये 30 हमारा सही होगा, ठीक है। अब चौथी की बात कर लेते हैं। चौथा हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 30 हमारा क्या A3, तो क्या निकालेंगे A4 माइनस में A3, क्योंकि ये 4 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डी बराबर होता है, तो डी ऐसा क्या ले कि हमारा अंदाज के कि हमारा समानांतर करने पर 10 निकल आया है, ठीक है। तो हम इसको हम 50 लेते हैं, 50 माइनस कितना घटाएंगे 30, तो देखिए डी बराबर कितना 50 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 20, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि समानांतर हमारा 10 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आया 20 आया, ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, ये देखिए 10, इसका मतलब 10 आंसर इसका समानांतर आ रहा है, ये हमारा 40 सही होगा, तो 40 हमारा क्या होगा सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर हमारा दिख रहा है ना, देखिए आंसर हमारा क्या जो होगा, सभी का 4 पद हमारे क्या होंगे, ये तो पहले से दिया था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, फिर हमारा 20 आया, नेक्स्ट 30, अगला 40, ठीक है। तो हमारा कितना आया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 पद 10, 20, 30, 40, ठीक है। बातें समझ में आई ना। चलो इसके आगे करते हैं, बहुत मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है, इसे नोट करो।